ओम शांति। आज की तारीख है 2/2/2023। आज के बाबा के मधुर मुरली का मधुर महावाक्य है, मीठे बच्चे, एक ईश्वर की मत ही श्रेष्ठ मत है। जिस मत पर चलने से ही तुम सच्चा सोना बनेंगे। बाकी सब मतें असत्य बनाने वाली हैं। बाकी सब दुनिया में जो मतें हैं, बाबा कहते हैं वह सब असत्य बनाने वाली हैं। प्रश्न है आज की मुरली से, कौन सा पाठ एक ज्ञान सागर बाप में भरा है जो किसी मनुष्य आत्मा में नहीं है? कौन सा पाठ है जो सिर्फ एक ज्ञान सागर परमात्मा शिव बाबा ही बजा सकते हैं, बाकी और किसी में वो पाठ नहीं है? उत्तर, बाबा कहते हैं मुझ आत्मा में भक्तों की संभाल करने का, सबको सुख देने का पाठ है। मैं ज्ञान सागर बाप सभी बच्चों पर अविनाशी ज्ञान की वर्षा करता हूँ। जिन ज्ञान रत्नों का कोई मूल्य नहीं कर सकता, मैं लिबरेटर हूँ, सबको दुखों से छुड़ाने वाला हूँ। रूहानी पंडा बन तुम आत्माओं को वापस शांति धाम ले जाता हूँ। ये सब मेरा पाठ है। मैं किसी को दुख नहीं देता, इसीलिए सब मुझे आँखों पर रखते हैं। रावण दुश्मन दुख देता है, इसीलिए उसकी एफिजी माना पुतला, एफिजी जिसको कहते हैं पुतले को, इसीलिए उसका पुतला जलाते हैं। गीत है आज की मुरली से, जो पिया के साथ हैं। तो बाबा ने कितना हमको सुख देने का पाठ, बाबा हमको अविनाशी ज्ञान की बरसात करते, ज्ञान रतन देते, रूहानी पंडा बनकर हम आत्माओं को शांति धाम ले जाते। तो बाबा कितना पाठ इस समय हम सब बच्चों के लिए बजा रहे हैं। ओम शांति। बाबा ने ओम का अर्थ तो बच्चों को समझा दिया है। ओम अर्थात अहम आत्मा, बस अर्थ ही इतना छोटा है। ऐसे नहीं कि आई एम गॉड। पंडितों आदि से पूछेंगे ओम का अर्थ क्या है, तो वह बहुत लंबा चौड़ा सुनाएंगे और सही भी नहीं सुनाएंगे। अब दो शब्द हैं, यथार्थ और अयथार्थ, जिसको कहते हैं सत्य और असत्य। अब सत्य तो एक ही है, एक ही बाप है, बाकी इस समय तो है ही असत्यता का राज। इस कलयुग में तो है असत्यता का राज। राम राज्य को ही सत्य का राज्य कहेंगे, रावण राज्य को असत्यता का राज्य कहेंगे। वह अयथार्थ ही सुनाते, वो असत्य ही सुनाते हैं। बाप है सत्य, शिव बाबा है हमारा, परमात्मा है सत्य। वह सब सत्य सुनाकर, सब सच सुनाकर सच्चा सच्चा सोना बना देते हैं। वो अपने बच्चों को, हम आत्माओं को सारा सच्चा सच्चा ज्ञान सुनाकर सच्चा सच्चा सोना बना देते हैं। फिर माया असत्य बनाती है। माया की प्रवेशता के कारण मनुष्य जो कुछ कहेंगे वो असत्य ही कहेंगे, जिसको आसुरी मत कहा जाता है। बाप की है ईश्वरीय मत, आसुरी मत वाले झूठ ही बताएंगे। आसुरी मतें दुनिया में बहुत हैं, अनेक अनेक हैं, गुरु भी अनेक हैं, उन्हों की श्रीमत नहीं कहेंगे। एक ईश्वर की मत को ही श्रीमत कहेंगे। अभी तुम बच्चे समझते हो हम श्रीमत पर चल श्रेष्ठ बनते हैं। सबसे श्रेष्ठ तो है ही परमपिता परमात्मा, जो रहते भी ऊंचे से ऊंचे हैं। सब भक्त उनको याद करते हैं। भक्त श्रीमत को याद करते हैं तो जरूर कोई आसुरी मत पर है। अभी तुम श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। अभी तुम बच्चे श्रीमत पर श्रेष्ठ बनते हो, फिर बाबा कहें वहाँ भगवान कहकर याद करने की दरकार ही नहीं। देवी देवताओं को कोई दुख नहीं जो याद करना पड़े, सतयुग में तो कोई दुख नहीं, तो वहाँ भगवान कह के याद नहीं करते। भक्तों को अपार दुख है। अब जब भक्ति का राज्य शुरू होता है द्वापर से, तब से दुख भी शुरू होता है, रावण राज्य शुरू होता है। तो बाबा कहें भक्तों को अपार दुख है, इसीलिए वो याद करते हैं। अभी तो बहुत दुख के पहाड़ गिरने हैं। महाभारी लड़ाई ये दुखों का पहाड़ है। मनुष्यों के लिए, तुम बच्चों के लिए सुख का पहाड़ है। दुख के बाद सुख जरूर आना है। इस विनाश के बाद फिर तुम्हारा ही राज्य होना है। अनेक धर्मों का विनाश होता है
और जो धर्म अब प्रायः लोप हैं उनकी स्थापना होती है। गोया इस महाभारी लड़ाई द्वारा स्वर्ग के गेट खुलते हैं। अब इस गेट से कौन जाएंगे? जो राजयोग सीख रहे हैं। सिखलाने वाला बाप है। जो पिया के साथ है उनके लिए ये ज्ञान बरसात है। जो शिव बाबा के साथ है उनके लिए बाबा ये ज्ञान की बरसात करते हैं। पिया बाप को कहा जाता है। ये वर्षा तो पानी के सागर से निकलती है। जो वर्षा होती है ना, बारिश होती है, तो वो तो पानी के सागर से। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। जो पिया ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है। इन अविनाशी ज्ञान रत्नों की तुम्हारी बुद्धि रूपी झोली में धारणा होती है। अब जो बाबा ये ज्ञान रतन इतने गुह्य गुह्य राज हम बच्चों को समझाते हैं, तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि में धारणा होती है। एजुकेशन बुद्धि में धारण की जाती है ना, कोई शिक्षा होती है तो बुद्धि में धारण की जाती है। आत्मा है मन बुद्धि सहित जो जैसे आत्मा धारण करती है। जैसे आत्मा कोई शरीर है वैसे आत्मा को मन बुद्धि भी है। बुद्धि से ग्रहण करते हैं। ग्रहण तब होता है जब धारणा होती है, जबकि बाबा से योग होता है। अब ये बाप बैठ बहुत सहज बातें समझाते हैं। मनुष्यों ने तो बहुत डिफ़िकल्ट, बहुत कठिन करके बातें सुना दी हैं। शास्त्रों में भी बहुत मतें हैं। गीता का बहुत प्रचार है। अध्याय का अर्थ बहुत करते हैं। कितनी अनेकानेक गीताएं बना दी हैं। और कोई शास्त्र नहीं जिसके लिए कहें फलाने का वेद, फलाने का शास्त्र। गीता के लिए कहते हैं गांधी गीता, टैगोर गीता, ज्ञानेश्वर गीता, अष्टापा गीता, बहुत नाम गीता के रख दिए हैं। और वेद शास्त्र के कभी इतने नाम नहीं सुने होंगे, परंतु मनुष्य समझते कुछ भी नहीं। ये ज्ञान ही प्रायः लोप हो जाता है। ये ज्ञान जब सतयुग में आएंगे, जब सतयुग आएगा तो ये ज्ञान बाबा कहते हैं प्रायः लोप हो जाता है। अब डीटी सॉवरेंटी कहाँ से मिलेगी? जरूर जो सतयुग की स्थापना करने वाला होगा वही देगा। अब बाप आया हुआ है तुम बच्चों को स्वर्ग की राजाई देने, सो भी 21 जन्मों के लिए। गाया जाता है कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। कुमारी वह जो 21 कुल का उद्धार करे। तो बाबा कहते हैं जैसे ये बात बिल्कुल तुम्हारे ऊपर बैठती है कि तुम बाबा के जो बच्चे हैं, जो कुमार कुमारियां हैं, तो तुम 21 जन्म तक सुख पाओगी। सतयुग त्रेता 21 जन्म सुख मिलेंगे, तुम माना 21 कुल का उद्धार करोगी। अब वह कुमारी कौन सी? तुम सब कुमार कुमारी हो। तुम कोई को भी 21 जन्मों के लिए राजभाग्य प्राप्त करा सकते हो, श्रीमत से अथवा बाबा की मत से। पाठशाला में जो पढ़ते हैं वह जानते हैं कि हम विद्यार्थी हैं, हम स्टूडेंट हैं। और सत्संगों में अपने को स्टूडेंट तो समझेंगे नहीं कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, वो अपने को विद्यार्थी तो समझेंगे नहीं। अब स्टूडेंट को एम ऑब्जेक्ट बुद्धि में रहती है। तुम हो ईश्वरीय स्टूडेंट। भगवानो बाच मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, मनुष्य से देवता बनाता हूँ। देवताओं की राजधानी थी, यथा राजा रानी देवी देवता तथा प्रजा। नर से नारायण बनते हैं। ये एम ऑब्जेक्ट है फर्स्ट। अब ऐसा नहीं राजा राम व रानी सीता बनाएंगे, ये है ही राजयोग। इसमें बाबा बच्चों को राजाओं का राजा बनाएंगे। बाबा कहते हैं कल्प कल्प मैं फिर से आता हूँ, गवाया हुआ राज्य देने। जो तुम बच्चों को राज्य दिया था वो तुमने गवाया, फिर से मैं तुम्हें वो राज्य देने आया हूँ। तुम्हारा राज्य कोई मनुष्यों ने नहीं छीना, छीना है माया ने। अब जीत भी माया पर पानी है। वह लड़ाई होती है राजाओं की, एक दो के ऊपर जीत पाने के लिए लड़ते हैं। अब तो प्रजा का प्रजा पर राज्य हो गया है। हद के राजाओं की अनेकानेक लड़ाइयाँ लगी हुई है। इस समय बहुत लड़ाइयाँ चारों ओर लगी हुई। तो बाबा क्या उनसे हद की रजाई मिलती है। और इस योग बल से तुम विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। इसको अहिंसक लड़ाई कहा जाता है।
जो दुनिया में जिनके पास बहुत धनी है, जो राजा महाराजाओं जैसा धन है जिनके पास, तो बाबा कहते हैं उनके पास बहुत लड़ाई लगी रहती है, उनके अपने ही रिश्तेदार आपस में धन के पीछे बहुत लड़ते रहते हैं। तो बाबा कहते हैं वो लड़ाई से बहुत की राजाई मिल जाती है, उनको एक दूसरे का हक छीन लेते हैं। लेकिन तुम्हारी बाबा कहते हैं तुम बच्चों को इस योग बल से विश्व की राजधानी स्थापन करते हो। तो हम बच्चों की बाबा की लड़ाई किस चीज़ से है? माया से, 5 विकारों से। तो हम उनसे विजय प्राप्त करते हैं उस पर। अब लड़ाई अथवा मरने मारने की बात नहीं, ये है योग बल। तो कितना सहज है। बाबा के साथ योग लगाने से हम विक्रमाजीत बनते हैं, फिर कोई माया का बार नहीं होगा। हातम ताई का खेल दिखाते हैं, वह मुलहरा मुख में डालते थे तो माया गुम हो जाती थी, मुलहरा निकालते थे तो माया आ जाती थी। अल्लाह अवल दीन का भी नाटक है, ठका कराने से वहिष्ठ निकल जाता था, वह वहिष्ठ अथवा स्वर्ग। तो बाप बैठ वहिष्ठ की स्वर्ग की सतयुग की स्थापना करते हैं। ब्रह्मा के द्वारा, शिव ब्रह्मा मुख के द्वारा शिव बाबा फिर से स्वर्ग की राजधानी स्थापन कर रहे हैं। परम पिता परमात्मा कोई नरक की स्थापना थोड़ी करेंगे। ऐसा होता तो उनकी एफिजी बनाते, उनकी भी एफिजी बनाते, उनका भी पुतला बनाते। अब पुतला तो रावण की निकाली जाती है। बाबा कहते हैं एफिजी तो रावण का बनाया जाता है, क्योंकि रावण ही सबका दुश्मन है। बाप जो स्वर्ग की स्थापना करते हैं उनको तो आँखों पर रखा जाता है। कितनी पूजा शिव बाबा की मंदिरों में आज भी होती है। तो बाप कहते हैं मुझे भक्त याद करते हैं कि आकर दुख से छुड़ाओ, इसीलिए आकर लिबरेट करता हूँ, दुखों से छुड़ाता हूँ। बाप लिबरेटर भी है, दुखों से छुड़ाने वाला भी है, सूर्यहानी पंडा भी है। तुमको ले जाते हैं अपने शांति धाम। अब जो पिया के साथ हैं उनके लिए अविनाशी ज्ञान रत्नों की बरसात है, जिन ज्ञान रत्नों का मूल्य नहीं किया जाता। बाबा है ज्ञान सागर, तो जरूर आत्मा में पाठ भरा हुआ है। परम पिता परमात्मा खुद भी कहते हैं मेरी जो आत्मा है जिसको तुम परमात्मा कहते हो, मेरे में भी पाठ भरा हुआ है। भक्तों की संभाल करना, सबको सुख देना। दुख तो माया देती है, बाबा तो भक्तों की भी संभाल करते हैं, सबको सुख देते हैं। तो बाबा कहते हैं दुख तो माया देती है, माया के 5 विकार देते हैं। भक्तों को अल्पकाल के लिए सुख देने का भी मेरा पाठ है। मैं ही साक्षात्कार कराता हूँ और दिव्य बुद्धि देता हूँ। भक्ति में भी जो भक्तों को साक्षात्कार होते हैं तो बाबा कहते हैं वो साक्षात्कार भी मैं ही कराता हूँ। अब जिसको ज्ञान का तीसरा नेत्र कहा जाता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का गॉड रेज का ताला खुलता है, जिससे तुम्हारी बुद्धि का जो ये गॉड रेज का ताला है, बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र से जब ये खुलता है तो खुलता है। मेरा भी पाठ है, तो जो बाप के साथ है उनके लिए ज्ञान बरसात है। आज बाबा बहुत ज्ञान बरसा कर रहे हैं। खूब भीगो बच्चों, बाबा के बच्चे खूब इस बरसात में, हम सब बाबा के बच्चे से ज्ञान की बरसात में अंत तक भीगते रहें। अब इतने सब बच्चे कैसे साथ रह सकते हैं? तुम बाप को याद करते रहेंगे तो गोया बाप के साथ हैं। अब कोई लंदन, कोई कहाँ, फिर साथ कहाँ है, उनको भी मुरली जाती है। जो सयाने समझदार होते हैं वह एक हफ्ता भी अच्छी रीति समझे तो उनको 100 दर्शन चक्रधारी बना देता हूँ। 84 जन्मों के 100 दर्शन चक्र का राज अभी तुम बच्चों ने समझा है। जिस 100 दर्शन चक्र फिराने से माया रावण का सिर काट देते हो, अर्थात उस पर जीत पाते हो। बाकी बाबा कहते हैं सिर काटने की कोई बात नहीं। उन्होंने फिर हिंसक अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं। वास्तव में शंख ये मुख्य है। अब उन्होंने तो देवताओं के बहुत अस्त्र शस्त्र दे दिए हैं, गदा दे दिया है, चक्र, सुदर्शन चक्र दे दिया है, कितने दे दिए। तो बाबा कहते हैं वास्तव में शंख क्या है? ये है, मुख्य है। चक्र फिराना ये बुद्धि का काम है। तो ये अलंकार भक्ति मार्ग में बहुत दिए हैं। शंख है, ये मुख्य है। बाबा कहते हैं इससे तुमको ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, दूसरों को ज्ञान सुनाते रहना है। चक्र माना अपना स्वदर्शन चक्र, बाबा कहते हैं फिराते रहो।
100 का दर्शन करते रहो। मैं आत्मा अनादि स्वरूप में कैसी थी, आदि में कैसी थी, संगम पर बाबा मिला तो कैसी बनी, फिर मेरा फरिश्ता रूप हुआ तो मैं कैसी बनी, ये चक्र फैलाते रहो। तो बाबा कहे शास्त्र आदि जो भक्ति मार्ग में चल रहे हैं, ड्रामा अनुसार फिर वही निकलेंगे। हो सकता है ये सच्ची गीता कोई ना कोई के हाथ में आ जाए तो कुछ इनसे भी डाल देंगे, बाकी सब वही निकलेंगे। कोई कोई अक्षर उसमें यहाँ के आए हैं। भगवानु बाच ठीक है, राजयोग भी ठीक है। बाप कहते हैं अब वापस जाना है, इस शरीर सहित सब कुछ भूलना है, इसके बदले तुमको प्योर शरीर मिलेगा। जब इस शरीर को भूल जाओगे तो सतयुग में तुम्हें प्योर शरीर मिलेगा। आत्मा भी तुम्हारी बिल्कुल शुद्ध हो जाएगी, धन भी तुम्हारे पास अथाह होगा। तुमको बहुत लोभ है, परंतु इनको शुद्ध कहा जाता है। इससे भारत सारा शुद्ध बनता है। भारतवासी चाहते हैं राम राज्य, वन गवर्नमेंट, वन नेशन हो, एक मत हो, अद्वैत मत हो। अद्वैत का अर्थ ही है देवता। ये है आसुरी मत। श्रीमत बगैर सब आसुरी मतें हैं, जिस कारण एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। जिसके कारण बाबा का एक दो में लड़ते झगड़ते रहते हैं। ईश्वर का बच्चा न होने के कारण निधन के बन पड़े हैं। सतयुग में देवताएं हैं धनी के, वहाँ जानवर भी आपस में लड़ते नहीं, यहाँ तो सब लड़ते झगड़ते हैं। सतयुग में है सबको बेहद का सुख। अब तुम बच्चे जानते हो हम बाप से ईश्वरीय जन्म सिद्ध अधिकार ले रहे हैं। ईश्वर सम्मुख है ना, कहते हैं मैं कल्प कल्प आता हूँ स्वर्ग स्थापन करने। तुम बच्चों के लिए वंडरफुल सौगात ले आता हूँ। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 साल के बाद तुम आकर मिलते हो, ऐसे और कोई कह ना सके। जैसे बाबा हम बच्चों से कहते हैं मेरे लाडले प्यारे मीठे सिकिलदे बच्चों, तुम 5000 साल के बाद आकर मिले हो। तो बाबा के ऐसे कोई कह ना सके। भल अपने को ब्रह्मा विष्णु शंकर कहलावे, परंतु ऐसी बात किसके कहने में आएगी ही नहीं। इसमें कोई कॉपी कर ना सके। बाप कहते हैं मेरे लाडले सिकिलदे बच्चों, 5000 साल के बाद फिर से आकर तुम मिले हो। सिर्फ तुम ही, बहुत बच्चे मिलते रहेंगे। राजधानी स्थापन करने में बहुत मेहनत लगती है। राजा रानी एक, फिर उनके बच्चे वृद्धि को पाएंगे। भारत में प्रिंस प्रिंसेस कितने होंगे? जब सतयुग में होंगे तो बहुत प्रिंस प्रिंसेस होंगे, समझो 1,00,000 प्रजा होगी 40-50 करोड़, तो मंजिल बहुत बड़ी है। ये बाप की कॉलेज है, ये शिव बाबा की कॉलेज है। तो कितना अच्छी रीति पुरुषार्थ करना चाहिए। बाप तो कहेंगे राजाओं का राजा बनो ना कि प्रजा, बनेंगे वही जो कल्प पहले बने हैं। हम साक्षी होकर देखेंगे कौन किस प्रकार का बरसा लेते हैं। कोई तो एकदम पकड़ लेते हैं। तो मोस्ट बिलवट बाप है, चुंबक पर सुइयां खींच कर आती हैं। कोई में अगर जंग होती है तो कोई में कम होती है। अब बाबा तो जैसे माना चुंबक की तरह है, तो बाबा कहते हैं सुइयां सब खींच कर आती हैं। तो किसी में जंग होती है तो वो थोड़ा कम कशिश होती है। नज़दीक वाले तो एकदम बाबा से आकर मिलेंगे, साफ सुई झट खिंच जाएगी। बाप कट को निकाल कर ऐसा चमकाते हैं जो तुम बच्चे वहाँ साथ रहेंगे। तुमको रुद्र माला में पिरोना है। गायन भी है परंतु जानते नहीं कि ये माला किसकी बनी हुई है। बाप कहते हैं मेरी माला जो होगी वह स्वर्ग की मालिक होगी। जो मेरी माला में होंगे वह बच्चे स्वर्ग के मालिक बनेंगे। भगत माला को तो तुम समझ गए हो, वह है रावण की माला। पहले रावण की माला में कौन आते हैं? पूज्य से पुजारी कौन बनते हैं? आपे ही पूज्य देवता, फिर आपे ही पुजारी बन जाते हैं।
तो ये कितनी गुह्य बातें भक्तों को अभी समझाने की हैं, जिससे कि वो बाबा का ज्ञान अच्छी रीति से समझ सकें। बाबा कहते हैं तुम हो फिलैंथ्रोपिस्ट, बहुत परोपकारी, देह सहित सब कुछ बाबा पर बलि चढ़ते हो। सन्यासी फिलैंथ्रोपिस्ट नहीं बनते, वो तो घर बार छोड़कर जंगल में चले जाते हैं। तुम सब कुछ ईश्वरीय अर्पण करते हो। एवरीथिंग फॉर गॉड फादर, सब कुछ ईश्वर पर समर्पित। तो बाप फिर कहते हैं मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। मनुष्य जब मरते हैं तब सामग्री करनी घोर को देते हैं। बाप कहते हैं मैं भी करनी घोर हूँ, तुम्हारे पास पुराना कखपन है, सब दान करते हो। जो तुम्हारी कमियां हैं, कमज़ोरियां हैं, वो भी तुम सब बाबा को दान करते हो। बाप पर बलिहार जाते हो, काम तो फिर भी मैं तुम्हारे ही आता हूँ। बाबा तो मकान आदि भी अपने लिए नहीं बनाते, शिव बाबा है दाता। सारे स्वर्ग की राजाई तुम बच्चों को दे देते हैं, इसीलिए उसको सौदागर भी कहते हैं। शिव बाबा को सौदागर भी कहते हैं। तो कितनी मीठी मीठी बातें, अब कितनी बातें हैं मनन चिंतन करने की, फिर भी बच्चे, बाबा कहते हैं बच्चे मेरे व्यर्थ सोचते रहते हैं। तो कितनी बातें हैं। इम्तिहान अब पूरा होने वाला है। बाबा आखिर इम्तिहान कभी पूरा होगा? बाबा कहते हैं जब तुम मरने पर आएंगे, ज्ञान पूरा होगा, तब ये विनाश आरंभ होगा। फिर गोल्डन एज सून इन माउथ, गोल्डन स्पून इन माउथ, फिर तुम्हारा, बाबा कहते हैं जैसे गोल्डन स्पून तुम्हारे मुख में होगा। जन्म लेंगे और स्पून मिलेगा, सोने का चम्मच जैसे कहते हैं ना, वहाँ पर सोना ही सोना होगा सतयुग में। तो यहाँ तो 30-40 वर्ष पढ़ते हैं तो यहाँ ही उसका फल मिल जाता है। तुम्हारा तो फल है भविष्य के लिए, अभी तो अब इस जन्म में मिलता नहीं। तो बाबा कहते हैं इस जन्म में तो अतीन्द्रिय सुख मिलता है, बाबा का प्यार मिलता है। बाकी इस समय के पुरुषार्थ का फल तो तुम्हें 21 जन्मों के लिए मिलता है। भविष्य जन्म तुमको मिलेगा तो तुम प्रिंस बनेंगे। तो इम्तिहान तब पूरा होगा जब विनाश शुरू होगा। एक तरफ पढ़ाई पूरी होगी और विनाश शुरू हो जाएगा, बाकी रिहर्सल तो होगी। तुमको इस पढ़ाई का फल फिर नई दुनिया में मिलना है। वहाँ आत्मा, शरीर, राजाई सब नया होता है। ये बड़ी गुह्य धारणा की बातें हैं। पढ़ाई कभी छोड़नी नहीं चाहिए। बाप बैठ समझाते हैं, वंडरफुल बातें हैं ना। तो देरी से आने वाले भी झट योग और ज्ञान में लग जाते हैं, तो वह भी उच्च पद पा सकते हैं। जो देर से आते हैं तो बाबा कहते हैं वो भी झट योग में और ज्ञान में लग जाते हैं, तो वो भी उच्च पद पा सकते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकीलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला नंबर, शरीर और आत्मा दोनों को पवित्र बनाने के लिए इस पुराने शरीर सहित सब कुछ बोलना है। देह सहित बाप पर पूरा बलि चढ़कर महादानी बनना है। दूसरा, बाबा की श्रीमत पर चल बेहद का सुख लेना है। ये शुद्ध लोभ रखना है जिससे सारी विश्व सुखी बने, बाकी अशुद्ध लोभ त्याग देना है। वरदान है आज की मुरली से, अमृत बेले के महत्व को जान, महान बनने वाले विशेष सेवाधारी भव। सेवाधारी अर्थात आँख खुले और सदा बाबा के साथ, बाबा के समान स्थिति का अनुभव करें। जो विशेष वरदान के समय को जानते हैं और वरदानों का अनुभव करते हैं, वही विशेष सेवाधारी हैं। अगर ये अनुभव नहीं तो साधारण सेवाधारी हुए, विशेष नहीं। जिसे अमृत बेले का, संकल्प का, समय का और सेवा का महत्व है, ऐसे सर्व महत्व को जानने वाले महान बनते हैं और औरों को भी महत्व बताकर महान बनाते हैं। बहुत अच्छा आज का वरदान है बाबा का। स्लोगन है आज की मुरली से, जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है।
जीवन की महानता सत्यता की शक्ति है, जिससे सर्व आत्माएं स्वतः झुकती हैं, जिसके कारण सब आत्माएं स्वतः झुकती हैं। आज की मुरली से सम्मान का अभ्यास करेंगे। मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। अपने संकल्प को, बाबा ने कहा अपने संकल्प को, अमृत वेले को, समय को, सेवा को जो बच्चे महत्व देते हैं वही विशेष आत्मा है, वही विशेष सेवाधारी है। तो मैं विश्व सेवाधारी आत्मा हूँ। अच्छा, ओम शांति।